तो ठीक है दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने एटम एडिटर में। तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल था वो था न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर में हमने हेडिंग देखी थी और पैराग्राफ देखा था और इमेज देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग पे काम करते हैं। तो मैं लिखता हूँ H1। तो न्यूज़पेपर का नाम था द डेली न्यूज़पेपर, राइट। अब देखो हमारे पास हेडिंग जो है वो H1 से स्टार्ट होके H6 तक जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ द डेली न्यूज़पेपर को। ओके, तो H2 में भी पेस्ट कर देता हूँ, H3 में पेस्ट कर देता हूँ एंड सो ऑन H6 तक जाएगा। आप इसको अभी मैंने सेव किया, मैं ब्राउज़र पे आया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो देखो ये आ गया हेडिंग H1, ये आ गई 2, ये आ गई 3, ऐसे 6 तक जाता है। मतलब फ़ॉन्ट साइज़ कम होता जाता है। अभी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो और गूगल में जाके सर्च कर लो भाई कि हेडिंग्स इन HTML क्या होती है, और आपको एग्जांपल देखो और आपको समझ आ जाएगा भाई क्या होता है। एक्चुअली आपको ये हैबिट डालनी भी चाहिए थोड़ा खुद से भी कुछ R&D करने के लिए। ओके, सेकंड हमने देखा था पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए मैं P टैग लिखूंगा। मैंने यहाँ पे ना कोई टेक्स्ट पहले से सेव करके रखा हुआ है, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए। तो मैं P टैग के अंदर इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो देखो हेडिंग आ गई, उसके नीचे एक पैराग्राफ आ गया। ठीक है, इसे कॉपी कर लो और इसके नीचे भी डाल दो, इसके नीचे भी डाल दो और इसको सेव करो। तो देखो हेडिंग आ गई, उसके नीचे पैराग्राफ, फिर H2 हेडिंग आ गई, उसके नीचे पैराग्राफ, H3 हेडिंग आ गई, उसके नीचे पैराग्राफ। ठीक है, अभी इसको डिलीट कर देते हैं, ये आप समझ गए ना। ओके, फिर हमने देखा था भाई इमेज। तो देखो अब मैंने इमेज को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला क्या किया, मैंने इमेज फोल्डर बना लिया रूट डायरेक्टरी के अंदर, वहाँ पे टीचर वाली इमेज डाल दी। ठीक है, उसी तरीके से मैंने एक रूट डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली इमेज डाल दी। अब हम इन दोनों को देखते हैं ब्राउज़र पे कैसे लेके आना है। तो जो मैं जो टैग यूज़ करूँगा उस टैग का नाम है img। तो img लिखो, एंटर मारो, सोर्स में उसका पाथ बता दो वो कौन से फोल्डर के अंदर पड़ी है। ठीक है, पहले ही मैं टीचर यूज़ करूँगा, मुझे पता है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो images/teacher.jpg मैं सेव करूँगा। उसी तरीके से जो मेरी एक और इमेज है एलियन वाली, वो मेरी डायरेक्टली रूट फोल्डर के अंदर है। तो मुझे अब कुछ फोल्डर का नाम देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसका नाम दे दूंगा alien.jpg। ओके, तो मैं करता हूँ भाई लॉग सेव। टीचर वाली इमेज आ गई, एलियन वाली इमेज भी आ गई। देखो HTML का रूल क्या था, ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस ऑर्डर में हमने लिखा है उसी ऑर्डर में इसने वहाँ पे इसको ला के रख दिया। अब ठीक है, अब आपने एक और चीज़ देखी भाई, अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस इमेज को भी डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं एलियन वाली इमेज को भी डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं आके यहाँ पे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो भाई देखो इमेज तो गायब हो गई। ठीक है, बट हमें कुछ देखने को नहीं मिला टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि भाई सपोज करो कि यार ये होता रहता है, मतलब काफ़ी वेबसाइट्स में कि जब उसको इमेज नहीं मिलती है तो हम वहाँ पे उसको कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाते हैं। तो चलो मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये टीचर की इमेज थी, उसी तरह ये एलियन की इमेज थी। सेव इट एंड रिफ्रेश। तो देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखो इसने क्या किया, एक टूटी फूटी इमेज का कुछ भी एक सिंबल वो दे दिया आपको और यहाँ पे लिख दिया भाई ये टीचर की इमेज थी। मतलब ये इन्फॉर्मेशन बता रही है कि यहाँ पे पहले टीचर की इमेज होती थी और यहाँ पे पहले एलियन की इमेज हुआ करती थी। ठीक है, इसको रीसेट कर लेते हैं। अब आपने फर्स्ट एग्जांपल तो देख लिया, चलो अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल था मैथ्स का फॉर्मूला। तो मैं P टैग ओपन करता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, a ब्रैकेट के अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेव करता हूँ और रिफ्रेश। अब ये देखो ये जो 2 है ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, बट ये ऊपर नहीं है। अब इसे ऊपर कैसे लाएं, तो उसके लिए हमारे पास जो HTML का टैग होता है उसे कहते हैं SUP। SUP यहाँ पे लिखो और 2 को उस SUP टैग के अंदर डाल दो। सिमिलरली देखो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े। तो ये वाला 2
यहाँ पे भी मैंने डाल दिया, बी के साथ भी ऊपर लेके जाना था 2 को, तो यहाँ भी पेस्ट कर दिया 2AB एज इट इज़। ओके, और रिफ्रेश, देखो 2 ऊपर पहुँच गया भाई। ठीक है, सेकंड था हमारा मैं H2O का फॉर्मूला, तो मैं P दबाता हूँ, H2O। अब मेरे को 2 को नीचे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको सब टैग के अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो ये है SUB, 2 को ऐसे रखा, SUB, सेव इट एंड रिफ्रेश, 2 नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने जो एग्जांपल देखा था, हमने देखा था कुछ जो लाइनें थी वो इटैलिक में थी, कुछ जो लाइनें थी बोल्ड में थी, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ठीक है भाई, मैं यही टेक्स्ट को यूज़ करूँगा। मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ पैराग्राफ को। अब मुझे क्या करना है, इसे इटैलिक करना है। ठीक है, तो मैं ये पूरे टेक्स्ट को एक टैग के अंदर बंद कर दूंगा। पहला टैग मैंने यूज़ किया EM, और मैंने यहाँ पे बंद किया EM टैग को। ठीक है, और मैंने सेव किया और रिफ्रेश, तो ये देखो ये इटैलिक में आ गया। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, इसके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने EM यूज़ किया था, अभी मैं I यूज़ कर रहा हूँ, I फॉर इटैलिक, I फॉर इटैलिक। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ एंड रिफ्रेश, तो देखो इटैलिक्स ने फिर भी कर दिया। अब आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और आपको सर्च करना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EM एंड इटैलिक टैग। ठीक है, तो चलो, अब हमने एक और एग्जांपल देखा था जिसमें हम इसको बोल्ड कर रहे थे। तो मैं फिर से इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और मैं नीचे आता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। तो मैं इसको एक टैग के अंदर इंक्लोज करूँगा, तो टैग का नेम है B। तो मैंने B से स्टार्ट किया, इस टैग को पैराग्राफ के अंदर B से बंद कर दिया, सेव इट एंड रिफ्रेश। तो देखो ये बोल्ड हो गया ना बोल्ड। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ, फिर से इसके नीचे पेस्ट करता हूँ। अब मैं B की जगह स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करूँगा। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग टैग से बंद करता हूँ, सेव इट एंड रिफ्रेश। तो ये फिर से बोल्ड हो गया। अभी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और चेक करो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन B एंड स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, अब हमने स्ट्रॉन्ग भी कर दिया। अब हमने देखा था भाई कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं। बोल्ड तो हो गया, अब इसको इटैलिक करना है। आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो इटैलिक वाला, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। चलो मैं अंदर यूज़ कर रहा हूँ, I से स्टार्ट हो जा भाई, I के अंदर बंद हो जा। तो सेव इट, रिफ्रेश, ये इटैलिक भी हो गया, ये हमारा बोल्ड भी हो गया। ठीक है, तो ये भी हम सब ने कर लिया। अब जो हमारी लास्ट एग्जांपल थी वो थी हमारी होटल की, जो हमने एक आइटम मेन्यू दे रखा था। तो उसके लिए देखो वो एक लिस्ट होती है, तो उसको कैसे करते हैं। लिस्ट अब 2 प्रकार की होती है। पहले में अगर आपने, मैं स्क्रीन में आपको भी आपको फ्लैश हो रही होगी वो पूरी पिक, उसमें देखो जो एक जो हमारी लिस्ट है उसमें 1 2 3 4 से नंबरिंग की हुई है, और एक में डॉट डॉट से नंबरिंग कर रखी है। तो जो 1 2 3 है भाई वो ऑर्डर्ड है। ठीक है, जो दूसरी है वो अनऑर्डर्ड है। तो हम दोनों देख लेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने वहां पे हेडिंग यूज की थी H1, होटल का नाम था बठिंडा तंदूर। ठीक है, अब हम लिस्ट बनाते हैं। तो मैं लिखूंगा UL मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को आइटम्स डालनी है, तो कैसे डालूंगा, मैं LI यूज करूंगा, एंटर मारूंगा, पहली आइटम डाल देता हूं। तो पहली आइटम मान लो मैंने डाल लिया चिकन मसाला। दूसरी आइटम डाल लेता हूं, वो है चिकन टिक्का। फिर हम एक और आइटम डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं यार, XYZ जो भी आपको पसंद है। ठीक है, तो ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब अब डॉट डॉट कुछ छपेगा वहाँ पे। चेक कर लेते हैं। तो देखो हेडिंग H1 यूज़ कर रखी थी, उसके अंदर लिस्ट डाल दी, और ये डॉट 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 से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमको चेक करना था एक अनऑर्डर्ड हमने चेक कर ली। अब हमको ऑर्डर चेक करना है जिसमें 1 2 3 4 आए। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं लिखूंगा OL, प्रेस एंटर। इसके अंदर भी लिस्ट की आइटम को डाल दो। देखो लिस्ट आइटम आपने सीख लिया कैसे डालते हैं, डायरेक्टली से कॉपी कर लो, इसके नीचे पेस्ट कर दो एंड सेव इट एंड रिफ्रेश। तो अगली लिस्ट आ गई भाई 1 2 3 के साथ, मीन्स ऑर्डरिंग के साथ आ गई। तो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट आ गई। अभी हम एक और चीज़ चेक करते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट।
तो चेक करो, चलो मैंने बनाया एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो चलो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो मैं लिखता हूँ पहला li टैग। अब मैं चाहता हूँ भाई पहला li टैग के अंदर भी एक लिस्ट हो, तो मैं li टैग के अंदर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद करता हूँ। इसके अंदर पहली आइटम दे देता हूँ li। तो पहली आइटम मान लो मैंने लिखा भाई पनीर मसाला। एक और आइटम दे देता हूँ li, ये है आपका मशरूम टिक्का, ठीक है, /li। तो ठीक है, एक और आइटम बना लेते हैं li। अब इसके अंदर भी मैं एक और लिस्ट डाल देता हूँ। मैं इसके अंदर भी एक और लिस्ट डालता हूँ। तो दिस इज ul। अब इसके अंदर जो मेरी फर्स्ट आइटम है डेट इज li। अब यहाँ पे मैं चिकन में चलता हूँ, चिकन मसाला li, फिर से एक li, ये है चिकन टिक्का, सेव इट। तो देखो एक हमारे पास बड़ी लिस्ट थी, उसके अंदर एक पहला जो आइटम था उसके अंदर मैंने एक लिस्ट डाल दी है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश, और नीचे आके देखो एक आइटम, उसके अंदर बहुत सारी आइटम। अभी यहाँ पे डॉट टच समझ नहीं आ रहा तो काम करते हैं, ये जो पहली आइटम है आपकी, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से वेज स्टार्टर, कॉपी, इस लिस्ट के अंदर आओ, यहाँ पे दे दो भाई नॉन वेज स्टार्टर, सेव इट एंड रिफ्रेश। अब देखो आपको ये ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, वेज स्टार्टर उसके अंदर एक लिस्ट, नॉन वेज स्टार्टर उसके अंदर लिस्ट। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, सर्च करो लिस्ट इन HTML और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखो कि भाई मैं अगर यहाँ पे ये चेंज करता हूँ, वहाँ पे क्या चाहिए चेंज करता हूँ तो कैसा रिजल्ट आता है। तो ठीक है भाई, आज चिकन टिक्का मसाला टिक्का का नाम सुन के मुझे लगी है भूख। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।